नमस्कार, मैं अंतिका और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसे कि हमने हमारे बीते दिन के वीडियो में आपको बताया है कि झारखंड के पोखारी में स्थित नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में एक्सप्लोर X1 की शुरुआत हो चुकी है और हम यहाँ आज आ पहुंचे हैं और आज इस इवेंट का दूसरा दिन है और आज हम यहाँ बात करेंगे कुछ टीचर्स से, प्रोफेसर से और स्टूडेंट से और जानेंगे कि वो इस इवेंट को लेके क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे और आप भी स्क्रीन पर देखते रहिए कि इन्होंने क्या कुछ कहा। Myself राजेश कुमार ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। तो सर आप क्या-क्या ड्यूटीज फॉलो कर रहे हैं एक्सप्लोर में? अभी तो सुबह से हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे गेट पे भी बहुत सारे नए बच्चों का एंट्री देख रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल हैं, उनकी भी देख रेख हम लोग कर रहे हैं और जो बच्चे वॉलंटियरिंग में हैं उनकी भी देखभाल कर रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं नहीं, उनके एलोकेशंस के बारे में देख रहे हैं। तो इस तरह के कार्य हम लोग सुबह से मिल करके सारी टीम कर रहे हैं। तो सर आपको एनएसयू में कितना साल हो गया, मतलब एज अ प्रोफेसर? एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा यहाँ 3 साल होने जा रहा है और पिछले 3 साल लगभग होने जा रहा है मुझे यहाँ पे कार्यरत होते हुए एग्रीकल्चर विभाग में। तो सर जैसे कि आप 3 साल से हैं तो तीनों साल से एक्सप्लोर भी देख रहे होंगे। तो पहले जैसे कि एक्सप्लोर 2 दिन का हुआ करता था, लेकिन इस साल एक्सप्लोर 3 दिन का है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? हाँ, पहले 2 दिन का हुआ करता था, चूँकि समय का अभाव था और कुछ चीज़ें नए-नए तकनीकों के साथ में उसको ऐड किया जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमारे यूनिवर्सिटी ने सोचा और 2 दिन के साथ में 1 दिन और ऐड इसलिए किया गया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बच्चों के कुछ एंटरटेनिंग के लिए भी होना चाहिए। तो 2 दिन के प्रोग्राम में एंटरटेन के साथ लास्ट में हमारे यहाँ के वॉलंटियर्स और बाकी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट रखा गया है। इसमें बैंड का भी आयोजन किया गया है, जो बच्चे काफ़ी इसका लुत्फ़ उठाएँगे और आगे भी इसको सक्सेसफुल बनाएँगे। ओके सर, जैसे कि एज अ प्रोफेसर आप सारे बच्चों को टैकल भी तो करना पड़ता है, सबको ड्यूटीज दिया जाता है, तो बहुत जन ऐसा होता है ना कि बात नहीं सुनते हैं, तो वैसे स्टूडेंट को फिर कैसे टैकल करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात कि हम उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जब उनके वॉलंटियरिंग लिस्ट में ऐड होता है। सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जैसे ये पता चले कि वो काम को लेकर के कितना वो उत्साहित है और डेडिकेटेड है, ताकि वैसे ही बच्चों को हम हर जगह पे उनको एलोकेट करें, ताकि हमारा काम भी सक्सेसफुल हो और उन बच्चों का भी मनोबल बढ़ा रहे और उनको भी ये अनुभव प्राप्त हो इस यूनिवर्सिटी से, इस इवेंट से, ताकि आने वाले भविष्य में भी किसी प्रकार के इवेंट को और भी वो अच्छे से सफलतापूर्वक हासिल कर सकें और बना सकें। सर एज अ पार्ट ऑफ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी आप लोग हर साल क्या कोशिश करते हैं कि एक्सप्लोर के टाइम पे क्या-क्या चीज़ें को और आप लोग सुधार सकते हैं या इम्प्रूव करते हैं? जी, सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी में ये खास बात है कि इस यूनिवर्सिटी ने जो एक्सप्लोर आयोजन किया है पिछले 11 सालों से, उनमें जमशेदपुर को पूरा निखारने का काम किया है। यहाँ जमशेदपुर के जितने सारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो दूर-दराज से आए हैं, जो अलग-अलग कॉलेज से हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई के साथ में उनका मनोरंजन, उनका खेल-कूद, उनकी जो भावनाएँ अंदर की हैं और उनका जितने भी प्रतिभावन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे निखर के आती है। और ऐसा ही इवेंट हर साल यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है पिछले 11 साल से। जो भी कमियाँ होती है, वो चीज़ें हर साल हर इवेंट में सुधारा जाता है। हम भी यहाँ कोशिश करते हैं कि हर एक साल कुछ चीज़ें और इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जाए और इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, ताकि यहाँ के बच्चे नहीं, पूरे झारखंड, बिहार, यूपी और कलकत्ता और बंगाल जैसे शहरों के बच्चे भी यहाँ पे आके चीज़ें सीखें, समझें और इस तरह के इवेंट में भाग लें। और ये समझे कि यह केवल देश नहीं, देश-विदेश के जगह-जगह पे होने वाले इस तरह के प्रोग्राम को भी हमारे झारखंड प्रदेश में और जमशेदपुर जैसे जिले में इस नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में भी आयोजन किया जा रहा है। Okay, I am Maushmi Ravani from Commerce Department. Hi, I'm Dr. Maushmi Ghatar from Department of Zoology and Biotechnology. Hello, good morning. I'm from Agriculture Department. I'm Dr. Madhumita Pandey. I'm Vandana Verma from Department of Law. Myself, Mohammad Jishan Ahmed from Department of Management. Okay, I am Dr. Pooja. Very good morning to everyone, and I am the HOD of Management. Hello, I'm Ashruti Hod. I'm from Pharmacy Department. सो मैम जैसे कि अभी एक्सप्लोर हो रहा है और हम यूजुअली सुनते आ रहे हैं कि एक्सप्लोर 2 दिन का इवेंट होता है, लेकिन इस साल एक्सप्लोर 3 दिन का हो रहा है। तो आप हमें बताएंगे कि 2 दिन से 3 दिन में ये चीज़ को स्किप करने का क्या मोटिव है? जैसे कि हमारे यहाँ पर ये झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 11 साल से ये एक्सप्लोर अरेंज किया जा रहा है फॉर दी अदर कॉलेजेस, इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से। तो यहाँ इसके हिसाब से इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से हमें डेट को एक्सटेंड करना पड़ा और डेज को बढ़ाना पड़ा
और ये एक ऐसा इवेंट है, आप ऐसा कह सकते हैं, ये हमारे एनएसयू का ताज है, और जिससे कि हमारी पहचान और भी ज़्यादा बाहर हमारे दूसरे राज्यों में भी, पूरे भारत में भी इसके बारे में चर्चाएं हो रही है। मैम अब हमें ये बताइए कि एक्सप्लोर कितने साल से हो रहा है? ये हमारा 11th एडिशन है, तो ये हम 10-11 सालों से ये इवेंट कर रहे हैं, और इस इवेंट में हमारे पास बहुत सारे ऑल ओवर झारखंड से और बहुत सारे स्कूल और कॉलेज से बच्चे आते हैं, और उनको चांस मिलता है, दे कैन एक्सप्रेस देयर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ द डिफरेंट व्यूअर्स और द पीपल्स। तो ये उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एनएसयू प्रोवाइड करता है, जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। मैम जैसे कि आपने बोला कि 11 ईयर से ये इवेंट हो रहा है, तो आप लोग हर साल क्या ट्राई करते हैं कि इस इवेंट को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है? हम लोग ये ट्राई करते हैं कि बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए हम लोग नए नए इवेंट्स हर साल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इस बार भी हमने बहुत सारे ये स्पोर्ट्स में हम लोगों ने इवेंट्स जोड़े हैं, और साथ में हमने उनके बहुत सारे आपके डांस इवेंट्स है, सोलो डांसिंग है, आपकी सोलो सिंगिंग है, चेस हमने इंट्रोड्यूस किया। इस तरह से हमने बहुत सारे नए नए इवेंट्स है जो, ताकि हम बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म दे पाएँ। मैम यूजुअली हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई भी एकेडमी या ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो इन सब इवेंट्स के लिए कल्चरल कमेटी होता है, तो ऐसा एनएसयू में है? जी हाँ, बिल्कुल है, और यहाँ आप जो टीचर्स खड़े हैं, वी आर फ्रॉम द कल्चरल कमेटी, और ये कल्चरल कमेटी मिलकर पूरे, ऐसे तो हमारा यहाँ पूरे एनएसयू के जितने मेंबर्स है सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको सक्सेसफुल बनाने में पूरा सहयोग करते हैं। मैम आप कुछ कहना? हाँ, जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि ये हमारा 11th एडिशन है, तो सबसे पहला एनएसयू का ये होता है फ्लैश मॉब, जहाँ पे हम करीबन पार्टिसिपेट्स को इसमें हम इनकरेज दिखाते हैं कि नॉट फ्रॉम ओनली योर स्टूडेंट, आवर स्टूडेंट आर ऑल्सो बिलव टू वेलकम यू। ठीक है, तो इस तरह हमारा इवेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद इस साल हम लोगों ने कुछ नए चीज़ों को जोड़े हैं, जैसे आप देख सकते हो कि इस बार हमारा इंट्रा स्टेट भी परफॉर्म करने के लिए पटना से आए हुए हैं, तो वो लोग 3 दिन तक स्टे कर रहे हैं, यानी दिन के दिन ये हमारा एक्सप्लोर इतना पॉपुलर होते जा रहा है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग इसको नेशनल लेवल तक भी ले जाए। तो हम लोग इसके लिए पूरा भरपूर कोशिश करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर ये 4 दिन का हो, ताकि हम लोग और इसको एक्सप्लोर कर सके। मैम जैसे कि नो डाउट बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स को आप लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, इतना दिन से प्रैक्टिसेस चल रहा है, तो आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि अब टायर्ड लग रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ? जैसे देखा जाए इट्स लाइक है कि ये हमारा जॉब है, क्योंकि हम लोग है जिस फील्ड में है, एज अ टीचर है आप बोले या एज अ गाइड है, तो हम लोगों को बच्चों को गाइड करना है और उनको सही डायरेक्शन दिखाना है। जैसे बोला जाए कि आपका एक्सप्लोर है, आप लीजिए एक्सप्लोर, इट मीन्स एक्सप्लोरिंग है। एक्सप्लोरिंग आप किसी भी फील्ड में, जैसे आप देखें नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है, तो बेसिकली वी आर नॉट ओनली लुकिंग आफ्टर द एकेडमिक सेक्शन, वी आर ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द कल्चरल, वी आर लुकिंग आफ्टर द बी फिएस्टा, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, आप ले लीजिए क्विज, आप ले लीजिए डिफरेंट गेम्स है। इससे क्या होता है कि बोथ आपका मेंटली, फिजिकली, एंड द थिंग इज लाइक द स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, आपके जैसे देख लीजिए 30 स्टूडेंट्स है, कॉलेजेस के हैं बच्चे लोग हमारे यहाँ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड ये साल हुआ है कि एज पर रजिस्ट्रार सर्स है कि हमारे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दे आर गेटिंग टू मीन्स लाइक कम्पीट विद द अदर कॉलेजेस है। इससे क्या होता है कि आप जब भी कल्चरल कमेटी में या आप कल्चरल करते हैं, उससे बच्चों का इन्हांस, उनको इम्प्रूवमेंट मिलता है, उनको एक्सप्लोरेशंस मिलता है कि आप किस तरीके से अपने आप को इन्हांस करें डिफरेंट फील्ड में, क्योंकि जॉब है सिर्फ आपका काम नहीं है, आपको है अदर एक्टिविटीज़ में भी आपको है पार्टिसिपेट्स करने हैं। तो यही हमारा बेसिकली ये एनएसयू का आप बोल सकते हैं कि हमारा है एम एंड विजन्स है। मैम जैसे कि आपने कहा कि इस बार एनएसयू भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? पहले से 2000-3000 होते होते अभी इस टाइम पे ऑन स्पॉट अभी 5000 के ऊपर है हम लोग के पार्टिसिपेंट्स। ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बट अभी ऑन स्पॉट भी चल रहा है। जैसे अभी इस टाइम पे ऑन स्पॉट रजिस्टर जिस पे हम लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स को क्या, तो जिससे इतना इवेंट हम लोग 13-14 के ऊपर इवेंट रखे हैं, तो उसमें में इतना पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग इतना चाह रहे हैं कि लास्ट कल डेट तक 7000 या 8000 के ऊपर हम लोग का पार्टिसिपेंट्स आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा है, ये सब बाहर से है,
इसके साथ हम लोग के एनएसयू के स्टूडेंट्स भी इंक्लूड है, तो मतलब हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स के लिए भी देखा जाए तो। ओके मैम, लास्टली हम ये पूछना चाहेंगे कि एज अ प्रोफेसर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एनएसयू में एक्सप्लोर को लेके, कि आप लोगों को हर साल एक्सप्लोर देख के या इतने सारे बच्चों का टैलेंट देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि पढ़ाई के अलावा और भी कुछ उन लोग में टैलेंट है, तो जो निखर के आना चाहिए ऑलराउंड परफॉर्मेंस, आगे भी वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो ये सब चीज़ उनके आगे भी काम आएगी। और हमें भी ये अच्छा लगता है कि हम सिर्फ पढ़ा के ही नहीं बल्कि अपने भी यहाँ पे हुनर को हम लोग बच्चों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि सारे फैकल्टीज, चाहे वो स्किट हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो फ्लैश मॉब हो, हर कोई अपना 100% दे रहा है और हम एनएसयू के शुक्रगुजार हैं कि हमें वो टैलेंट शो करने का मौका भी दे रहे हैं। ये तो है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ईयर है, बट आई हेard लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द एनएसयू। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन झारखंड एंड यहाँ एक तो सबसे अच्छी बात होती है कि हमें एक्सप्लोजर मिलता है, नॉट टू द स्टूडेंट, ऑल्सो फैकल्टीज को भी मिलता है, तो दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट एंड वी आर एंटरटेनिंग ईच एंड एवरी डे, तो एंथुजियाज्म बना रहता है। तो आई विश कि आगे और भी सालों में ये बना रहे ऐसे। एज ए एनएसयू ये सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ बच्चे अपने हुनर को दिखाने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ का एकेडमिक, जहाँ से बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, साथ साथ लाइफ का जो डिसिप्लिन है वो भी सीखते हैं। और यहाँ का एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत बढ़िया, मैं 5 साल से यहाँ पर एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के डिग्निटरीज, यहाँ का जो पूरा माहौल है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ के बच्चे में इतने ज़्यादा टैलेंट है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ साथ बाहर के बच्चे भी यहाँ पर आके अपना हुनर और टैलेंट दिखाएं, और जिसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। My name is Sheetal Gaur. I am from nursing department. My name is Ritusha Mahanti. I am also nursing department. मेगा नीति शातिर्की from nursing department. So मैम, आप लोग एनएसयू में कितने साल से हैं? मैं 1 year से जा रहा हूँ। From last 2 years. 1 year. So it means कि आपने लास्ट ईयर भी एक्सप्लोर देखा था, तो क्या लग रहा है कि लास्ट टाइम की भीड़ में और अभी जो इस साल का जो रश है, कितना डिफरेंस लग रहा है? पहले से ज़्यादा रश है इस बार। पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा है, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया तो उससे कई गुना ज़्यादा है और एनर्जेटिक भी है, अच्छा लग रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस बार ज़्यादा बहुत भीड़ हुआ है, लास्ट टाइम थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन इस टाइम ज़्यादा भीड़ लग रहा है थोड़ा सा, और इस टाइम स्टूडेंट भी थोड़ा ज़्यादा जोश में भी लग रहे हैं। सो मैम, मतलब एज अ टीचर आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि स्टूडेंट्स कितना मेहनत करते हैं एक्सप्लोर के लिए, तो आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मतलब उनका ये डेडिकेशन देख के कैसा फील होता है एज अ टीचर? बहुत ही प्राउड फील होता है। मैंने तो सब करते हैं और जितना वही है जिसमें एक्चुअली में क्वालिटी होता है, सो जो बेस्ट मेहनत करेगा विनर भी वही होगा, तो जो भी विनर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। हर स्टूडेंट में किसी न किसी का क्वालिटी है, तो फिर वो स्टूडेंट पे है कि हाँ लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपना जो भी क्वालिटी है उसको शो करते हैं, सो दैट्स इट। तो मैम, जैसे कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ ड्यूटीज तो जरूर मिला होगा, तो सुबह से ऐसा लगा कि गर्मी है, मतलब अब नहीं हो रहा है, लाइक वी नीड रेस्ट, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन वेदर ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लगा ईयरली एक बार इस इवेंट के लिए, तो सब कोई बहुत जोश से वेट करता है, तो जब वो दिन आता है तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है ड्यूटी करके भी। Hi, my name is Shrishti Kumari. I am from BBA Sem 1. Hello, my name is Manpreet Kaur and I am also from BBA Semester 1. So मतलब आप दोनों यहाँ वॉलंटियर्स हैं? हाँ जी। तो बता सकते हैं सुबह से कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक? आज सुबह से आज तो 40 रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद एड ऑन्स होते गए हैं सुबह से। एक्चुअली हम लोग 3 इवेंट्स का कर रहे हैं, डिबेट है, एक्सटेम्पोर है, ओपन माइक है। अभी तो ओपन माइक पे 40 और 40 प्लस हो गए हैं, तो अभी डिबेट का अलग है, एक्सटेम्पोर डिबेट में भी जो है ना वो 40-50 से प्लस है, एंड एक्सटेम्पोज में भी वो अच्छे खासे पार्टिसिपेंट्स आए। जैसे कि हम सुबह से यहाँ बैठे होंगे फिर तो? हाँ, बैठे तो है, बट ये हमारा काम है, एनएसयू के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमारे कॉलेज के ही इवेंट है, तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। ये बात अच्छा लगता है कि लाइक अपना ही कॉलेज का हम लोग को ये चांस मिल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स में हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। हम लोग चूज हुए हैं करने के लिए, सो
जैसे कि आप लोगों ने बताया कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई तो ऐसा लगा कि फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है या संभाल नहीं पा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं था, बट सब अच्छे से ही हम लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। ऐसा तो कोई अभी दिक्कत आया नहीं है। लाइक जो भी थे रिस्पेक्ट से बात की है अभी तक। बस जैसे होता है ना कि लाइक कोई लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। सब नॉर्मली सब प्यार से ओके दीदी, ओके मैम ऐसे करके बात करे। तो स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं अलग-अलग कॉलेज स्कूल के, वो अच्छा लगा देख के। तो जैसे कि आप लोग बहुत सुबह से काम कर रहे हैं एनएसयू के लिए, तो एनएसयू वालों ने आप लोगों को मतलब कोई स्नैक्स वगैरह दिया, खाने-पीने का कुछ इंतज़ाम? यस मैम, हम लोग को रिफ्रेशमेंट्स मिला है, स्नैक्स भी मिला है। एंड हम लोग को ही नहीं, लाइक जो बाहर से लोग आए हैं उन लोगों के लिए अलग-अलग तरह से टेंट लगाए गए हैं कि आप लोगों को जैसा भी खाना है स्टॉल्स में आप जाके ले सकते हैं अपनी चॉइस का। कोई मोमोज खाना चाहते हैं मोमोज ले लिए, बर्गर वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं, आप लोग खुद जाके ले सकते हैं। रिफ्रेशमेंट्स है और लोग एंजॉय भी कर सकते हैं, गाना भी बज रहा है, तो अपनी तरफ से जिनका इवेंट भी खत्म हो चुका है वो अपनी तरफ से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी मतलब तीनों दिन कंटिन्यू वॉलंटियरिंग करने वाले हैं? यस मैम। तीनों दिन अभी हम लोग का वॉलंटियर रहेगा। थैंक यू सो मच। Myself Sneha from BCom first semester. तो मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आप एक्सप्लोर को देख रहे हैं, Yes, तो कैसा लग रहा है एक्सप्लोर? literally unexpected था, बहुत अच्छा लगा। इतना क्राउड देख के और फिर टीचर्स और फैकल्टीज का मेहनत देखे, फिर हम लोग वॉलंटियर स्टूडेंट्स सब बहुत मेहनत किए, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स भी इंटरेस्टेड थे, तो वो लोग भी पार्ट लिए, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। सुबह से कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन तो 8000 क्रॉस किया है, बट हर इवेंट्स टोटल इवेंट्स मिला के 8000 क्रॉस किए। बट मेरा जैसे कि है सोलो सिंगिंग, तो सोलो सिंगिंग में स्पॉट रजिस्ट्रेशंस बहुत सारे हुए हैं। टोटल 93 स्टूडेंट्स अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आप फर्स्ट सेम में हैं, तो आप न्यू स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं लगा कि अगर ये काम नहीं मिलता तो आप कैंपस में और एंजॉय कर सकते, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं लगा सुबह से? नहीं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग से डे 1 से सबको कॉलिंग किए पहले, उसके बाद में सबको फिर से कॉल करके कंफर्मेशन लिए, तो फिर ये आइडिया था मेरे को कि हाँ ये सब स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनके साथ कांटेक्ट हुआ तो अच्छा लगा, वैसा फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हुआ। ओके, तो जैसे कि आप एनएसयू के लिए इतना कर रहे हैं, सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, भूखे प्यास से काम कर रहे हैं, तो एनएसयू वालों ने आप लोगों के लिए क्या अरेंजमेंट किया है? हमारे रजिस्ट्रार सर हम लोग के साथ में कल मीटिंग किए थे एट 4:30, तो उन्होंने हम लोग के लिए डिसाइड किया था कि वो हम लोग को रिफ्रेशमेंट देंगे और वो दिए हैं। आप लोगों का नाम क्या है? प्रभात कुमार। आपका? गणपति नायक। आप लोग कहाँ से हो? सुंदरनगर। आप भी? सुंदरनगर। आप लोग का एज क्या है? मेरा 12। और आपका? 14। तो आप लोगों को ये झारखंड में एनएसयू के में जो ऐसा इवेंट हो रहा है, आपको कहाँ से पता चला? स्कूल से। आपको भी? स्कूल से। आप लोग दोनों सेम स्कूल में हो? हाँ। कौन से स्कूल से हो आप लोग? SSI विद्यालय करंडी। क्लास? 9। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या बनाया है? सलाद। हम लोग ने वेज सलाद बनाया। ये वेजिटेबल्स किसने कट किए हैं? दोनों ने। ये वेजिटेबल्स आप लोगों ने कट किया है? किसने सिखाया आप लोगों को ये सब वेजिटेबल्स कट करना या खाना बनाना? मम्मी पापा ने। इतने कम एज में खाना बनाने का शौक है? हाँ। ओके, तो इतना दूर से आप लोग अकेले आए हो या साथ में कोई आया है? अकेले। आप लोग सुंदरनगर से अकेले आए हो? हाँ, बस में। अच्छा, हमें ये बता दीजिए कि इसमें आप लोगों ने क्या-क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया है? हम लोग ने खीरा, प्याज, गाजर, मूली, बीट, टमाटर और काला नमक, मिर्चा, नींबू, बस। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम हुआ सैफ खान। माय नेम इज मोहम्मद इमरान सैफी चांद। आप लोग कौन से स्कूल से हो? हम लोग आरबीएस कॉलेज से हैं। आरबीएस कॉलेज से। ओके, तो आप लोग यहाँ पर कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए हैं? मतलब हम लोग तीनों अलग अलग इवेंट में किए हैं, जैसे कि ये क्रिकेट में किए, हम बास्केटबॉल में। ओके, सो मतलब आप लोगों का इवेंट हो गया है या यू आर वेटिंग? वेटिंग। कितने बजे से आप लोग आए हैं सुबह? हम लोग सुबह में 10:45 में यहाँ पे इन कर गए थे। थकान लग रहा है? नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग खा पी के मतलब के एनर्जी। मतलब आप लोगों को रिफ्रेशमेंट मिला है ना? हाँ, पूरा रिफ्रेशमेंट मिला है। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं बैठ के।
मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ मतलब आप लोगों को एनएसयू का कैंपस कैसा लगा या यहाँ का अरेंजमेंट या मैनेजमेंट कैसा था? मैनेजमेंट बहुत अच्छा हमारे लिए। आप कुछ कहना गुड नहीं चाहें? आपका नाम? दीपक कुमार शाह। ओके, तो आपने स्टॉल अकेले लगाया है या ग्रुप में? हम अकेले लगाए हैं, ये मेरे अंकल हैं, उनके साथ मैंने मिलकर लगाया है। आप कौन से डिपार्टमेंट से? हम IT डिपार्टमेंट से हैं, BCA 5th सेम से। तो एज अ स्टूडेंट यहाँ के फिर ऐसे स्टॉल लगाना कितना रश था सुबह से? हाँ, काफ़ी डिफिकल्ट हुआ सुबह से, बाकी ट्रैफिक क्योंकि बहुत ज़्यादा था मानगो से, तो लाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। बाकी यहाँ भीड़ तो अच्छा ही है, सेल भी अच्छा ही है। और ये फर्स्ट टाइम आपने स्टॉल लगाया या हर साल? नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम। ओके, सो सुबह से मतलब जो बिक्री हुई है या जो भी खरीदारी हो कैसा हुआ? हाँ, बढ़िया ही रहा, डिसेंट है, कुछ मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा कम नहीं है, बढ़िया ही है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एवरेज। एक स्टॉल लगाने में कितना बजट लगता है? बजट लगता है मतलब कॉलेज को पहले देना पड़ता है, वो 8,000 पे हुआ स्टॉल का फीस, उसके बाद से लेबर कॉस्ट है, बहुत सारा कॉस्ट है, तो अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी आज तो नहीं होगा, कल 3 दिन में पता चलेगा फाइनल क्या रिकवर हो रहा है, क्या बच रहा है। ये आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ, ये मेरे फ्रेंड ये आपको हेल्प कर रहे हैं सुबह से? तो साथ में मेरे। मैम, आप यहाँ पर किस चीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं? यहाँ मैंने ट्रेजर हंट और बैडमिंटन में लिया है। तो कोई भी ऐसा इवेंट खेल लिया आपने कि? ट्रेजर हंट लिया मैंने, खेला। सो सिलेक्शन नहीं हुआ आगे? पता नहीं, अब हमने तो बहुत प्रैक्टिस किया था, हमें बताया भी नहीं था कि यहाँ पे पुशअप्स भी मारना है, स्क्वाट्स भी मारना है, ये सब हम लोग को सिर्फ वहाँ पे बताया गया था कि चिट होगा, वहीं पे हम लोग को खेलना है, चिट लो के पहली होगा, और इतना कुछ नहीं पता था कि पुशअप्स मारा जाएगा, रनिंग होगा, ये सब नहीं पता था। तो आपको पता कैसे चला कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में एक्सप्लोर हो रहा है? हमारे स्कूल में आए थे कुछ लोग, वो हम लोग को बताए बहुत सारे चीज़ कि स्कूल में बस आएगा, आप लोग को ले जाएगा, यही सब बहुत कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो हम लोग आए यहाँ पे, हम लोग पता चला। फिर कौन से स्कूल से आप? सेंट जोसेफ गोल्ड। क्लास 10th। ओके, तो बैडमिंटन का गेम हो गया या वो बाकी है? नहीं, अभी वो बाकी है। तो प्रिपेयर्ड हैं आप? जी। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि वो इस इवेंट को कितना एंजॉय कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ के प्रोफेसर्स ने हमें बताया कि इस इवेंट को तैयार करने के लिए कितने दिन से प्रिपरेशन चलती है, और उनका मोटिव क्या है इस इवेंट को कराने का, कि हर एक स्टूडेंट के अंदर से वो लीडरशिप क्वालिटी बाहर निकालना, और इतना ही नहीं, एकेडमिक्स के साथ साथ कल्चर को भी फॉलो करते रहना। तो हम आपको ये बताते कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती, हम बहुत जल्द ही आपको इस इवेंट को कवर करके एक और वीडियो दिखाएंगे, जहाँ पर आपको एक्सप्लोर X1 का दूसरा दिन प्रॉपरली दिखाया जाएगा, और हर एक कवर हम आपको दिखाते रहेंगे। और इस कवर को देखने के लिए और हर एक खबर को सुनने के लिए बने रहे द SB प्रेस के साथ। धन्यवाद।